अगर हम अमेरिका वर्सेस इंडिया, हमने डेटा निकाला है सर, कोरोना केसेस कितने हैं, मौतें कितनी हुई हैं। फिर हम आपको चीन वर्सेस इंडिया भी दिखाएंगे, जहां 1.3 मिलियन के करीब लोग अब अमेरिका में संक्रमित हो गए हैं, 76,942 लोगों की मौत हुई है। हिंदुस्तान में 56,342 और मौत का आंकड़ा 1,886 है। अब अगला ग्राफिक्स दिखाइए, चीन वर्सेस इंडिया। चीन में भी हम देख रहे हैं जो मामले हैं 82,000 के ऊपर केसेस हैं और मौत का आंकड़ा 4,633 है और हमारा 56,000 और 1,886। इस को क्या हम लॉकडाउन की एक बड़ी, पूरी दुनिया का भी जो एक कंपैरेटिव डेटा है सर वो हम रख रहे हैं, लगभग 2.25 लाख लोगों की विश्व में मौत हुई है। हमने वो आंकड़ा भी 1,886 में रखा है। क्या आपको नहीं लगता है कि अपने आप में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 की कामयाबी सिर्फ थाली बजाने और दीप जलाने से आगे तक की कोशिश में आंकना होगा? हमको ये देखना होगा कि हमने जो हासिल किया है वो भी भारत की जनसंख्या घनत्व जैसे देश में एक बड़ी उपलब्धि है। ये डिबेट के टर्म्स को बदलने वाली बात है। मैं समझता हूं डिबेट बिल्कुल इस बात पे नहीं है कि लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डिबेट, पहली बात, सबसे प्रथम अनिवार्य अग्रणीय बात है कि किस प्रकार से इस आपातकाल में समर्थन होना चाहिए अलग अलग वर्गों का। अब मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, उस पर कोई उत्तर नहीं है। उसका उत्तर है लॉकडाउन पे चले जाए। नंबर 2, लॉकडाउन जो हुआ है हम स्वागत करते हैं, पूरा देश इस बात का खुश है कि अभी इसमें मौतें और केसेस नहीं हुई। लेकिन मैंने आपको एक उत्तर दे दिया, कई देशों में लॉकडाउन के बावजूद ये प्रॉब्लम आई है, ये बाद के स्टेजेस में आई है। भगवान न करे कि इस देश में वो बाद के स्टेजेस में आई है। पिछले 4-5 दिनों के आंकड़े जो मैंने दे दिए दोहराऊंगा नहीं, यही दर्शित करते हैं कि विश्व का सबसे ज्यादा रेट ऑफ ग्रोथ भारत। नंबर 3, लॉकडाउन में रहते हुए, अब एक बार जरा भैया साहब सुन लीजिए तर्क, रहिए लॉकडाउन में 19 मई तक या 31 मई तक, तब तक आप उससे लॉकडाउन से कभी निकलेंगे ना। निकलने के लिए आपने कैसे किसी कमजोर व्यक्ति को खाना खिला के अपने पैर उसके मजबूत किए, ये प्रश्न है। आप लॉकडाउन कितना करेंगे? चलिए आपको शौक है, आप 19 तक करिए, आप 5 जून तक करिए, आप 25 जून तक करिए, तभी तो आपको धीरे धीरे हटना पड़ेगा ना। तो वो आदमी या व्यक्ति या वो संस्था क्या करेगी, इसकी बात हो रही है। और देश हर्षित होता है कि भाई कम से कम केसेस रहे। हमारी कोई होड़ तो है नहीं ऐसी चार्ट्स के साथ कि 4 से बढ़ जाए हम। ये बात बहुत चिंताजनक है कि जो आंकड़ा है रेट ऑफ ग्रोथ का बढ़ रहा है। इसका मतलब है लॉकडाउन के बावजूद, यानी लॉकडाउन कारण नहीं, शायद हमारे यहाँ लेट आ रही है। और लॉकडाउन जैसे जैसे आप खोलेंगे क्या पता ये और बढ़ेगा, लेकिन आपको डील तो करना पड़ेगा ना उससे। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। सिर्फ आप डर के दुबक के बैठ जाएंगे तो डील कैसे करेंगे? अगर 2 महीने का लॉकडाउन, और याद रहे जो चार्ट बनी थी, अवलोकन हुआ था पूरे विश्व का, उसमें सबसे ऊपर नंबर 1 स्थान पे था सबसे कड़ा लॉकडाउन हमारा। तो आपने इतना कड़ा लॉकडाउन तो कर दिया 8 हफ्ते तक, कब तक रखेंगे इतना? ठीक है, सवाल 2 है इसमें छिपे हुए। सवाल दो है सुधांशु जी। एक, 2 लॉकडाउन के आगे क्या है, आपकी एग्जिट पॉलिसी क्या है, कब तक ये लॉकडाउन चलेगा? और दूसरा सवाल, ये लॉकडाउन 3 में जो लापरवाही का हम आलम देख रहे हैं, तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए, अलग अलग देश के हिस्सों की तस्वीरें हमने इकट्ठा की है अपने दर्शकों के लिए। कहीं पर लाठीचार्ज की नौबत आ रही है शराब की दुकानों, और ये पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं। कहीं पर मजदूरों की जो परिस्थिति है वो लगातार चल रही है, या आसनसोल हो पश्चिम बंगाल, या फिर दक्षिण भारत के कई हिस्से हो जहां पर दिखाई दे रहा है कि क्या हालत है। ये जो लापरवाही अब हर जगह दिखाई दे रही है, आप ये अगली तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको दूसरे शहर की, केरल की तस्वीर है, तिरुवनंतपुरम की। अब ये जो लापरवाही लॉकडाउन 3 में है, इसको किस तरह से हम देखें? ये किस तरह, हालांकि केरल उन राज्यों में से एक है जिसने जबरदस्त तरीके से नियंत्रण, ये मंगलुरु की तस्वीरें देखिए आप कर्नाटक की। अब लॉकडाउन से हम ऐसे लड़ेंगे तब तो फिर पता नहीं कैसे आगे लड़ाई चलेगी सुधांशु जी। और लॉकडाउन का एग्जिट प्लान आपने अपनी बात बताई, इसी में इसका उत्तर निहित है। एग्जिट प्लान तब फाइनल किया जा सकता है जब लॉकडाउन व्यवस्थित ढंग से लागू हो रहा हो। अब आपने स्वयं देखा, अब इन चीजों पर नियंत्रण तो राज्य सरकारों का विषय है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, हमारे शासित राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो। अब यदि राज्य सरकारें इस विषय पे थोड़ी लापरवाही बरतेंगी, तो अभी जो अभिषेक मनु सिंह जी कह रहे थे आगे क्या होगा, आंकड़ा बढ़ेगा, तो ये इस पे निर्भर कर जाएगा कि आंकड़ा क्या
आकार लेता है, क्या प्रारूप लेता है, तो उसके अनुसार ही एग्जिट प्लान होगा। फिर अभी देखिए सिल्वी जी के मुंह से एक शब्द निकल गया कि लॉकडाउन का शौक है। फिर मैं कहना चाहूंगा शौक है तो आप अपने मुख्यमंत्रियों से पूछ लीजिए, क्या शौक नहीं है बल्कि एक यथार्थ है, आज की आवश्यकता है। अभी स्पेन ने ही 15 दिन के लिए फिर लॉकडाउन बढ़ाया है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश लॉकडाउन में है। अमेरिका में आलोचना इसीलिए हो रही है कि लॉकडाउन उन्होंने देर से लगाया है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस सारे विषय के ऊपर आपने एक और बात कही अभी थोड़ी देर पहले कि प्रतीकात्मक चीजों से कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के कार्यकर्ता चिन्हित किए गए हैं जो कि जिनके ऊपर दायित्व है कि एक कार्यकर्ता 5 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराएगा। औसतन 5 करोड़ लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है, हम वो भी कार्य कर रहे हैं, सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं। और प्रतीकात्मक की जहां तक बात है, आपने कहा थाली बजाने और दिया जलाने से कोरोना नहीं भाग जाएगा, हम मानते हैं ये उसके लिए नहीं है। ये एक संवेद मनोविज्ञान यानी एक नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए है। जैसे महात्मा गांधी चरखा चलाते थे, चरखा चलाने से अंग्रेज नहीं भाग जा रहा, नमक बनाने से अंग्रेज नहीं भाग जा रहा ना, उसने एक कलेक्टिव नेशनल कॉन्शियसनेस का निर्माण किया। वो एक प्रतीक बना जिसने एक संवेद राष्ट्रीय चेतना का निर्माण किया और तब वो भागे। उसी प्रकार से मोदी जी ने एक प्रयास किया जिसमें पूरे देश की भावना एक मत और उस पर हम सफल रहे।